क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री इज ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज √3, ऑप्शन सी इज √3/2 एंड ऑप्शन डी इज 2। ऑप्शन डी आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। क्या आसान सा क्वेश्चन है, देखो हमें यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, वी नो दैट सिंस, ठीक है, सिंस कि cos ऑफ 2 थीटा जो है ये कितना होता है, cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए कि अगर हम थीटा की जगह पे 15 पुट करें, है ना, थीटा की जगह पे अगर हम 15 डिग्री पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 15 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 डिग्री, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ कितना 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ क्या 15 डिग्री, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री, इसी का मतलब क्या हो गया cos ऑफ 30 डिग्री। इसके बराबर में देखिएगा, इसके बराबर में क्या मिल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ क्या 15 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ क्या 15 डिग्री। ठीक, नाउ यहां पे देखिए कि cos ऑफ 30 डिग्री जो है ना, cos ऑफ 30 डिग्री, सिंस cos ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, cos ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, है ना, cos ऑफ 30 डिग्री जो है ये कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, √3/2 ही होता है ना, ठीक है, कितना होता है, √3/2 होता है। तो एज cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो cos 30 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, √3/2 लिखूंगा। सो √3/2 इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ क्या 15 डिग्री। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, √3/2, है ना, क्या मिल रहा है, √3/2। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में ऑप्शन आपको ये √3/2 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री डॉट 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 cos ऑफ 179 डिग्री इज व्हाट। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना आपसे बहुत बड़ी नॉलेज नहीं मांगता। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है कॉमन सेंस। ठीक है ना, वो क्या है यहाँ पे, कॉमन सेंस। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, और सिर्फ एक स्टेप में आ जाएगा, सिर्फ एक स्टेप में आ जाएगा। यहां पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या कहा कि यहां पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन में ना हमें नॉलेज की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अब देखो ये कॉमन सेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। यहां पे देखिए कंसीडर, है ना, कंसीडर, ठीक, cos ऑफ क्या 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री, है ना, इंटू cos ऑफ 3 डिग्री डॉट 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 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cos ऑफ 179 डिग्री। ठीक है ना, cos ऑफ 179 डिग्री। देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये cos ऑफ 1 डिग्री जो है मैं एज इट इज रखूंगा इंटू cos ऑफ क्या है यहाँ पे 2 डिग्री,
इंटू क्या है यहाँ पे cos ऑफ 3 डिग्री, ठीक है। और ऐसा ही अगर हम आगे कंटिन्यू करते चले गए, है ना, ऐसा ही अगर हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते चले गए तो यहाँ पे देखो कहीं पे आगे जाके मुझे क्या मिलेगा, cos ऑफ 90 डिग्री मिलेगा, है ना। 1 डिग्री से लेकर 179 के डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री होगा ना, तो ऐसा ही अगर आगे सॉल्व करें तो मुझे cos ऑफ 90 डिग्री मिलेगा और लास्ट में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, cos ऑफ 179 डिग्री, है ना, क्या मिलेगा, cos ऑफ 179 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने कॉमन सेंस की बात करी थी, है ना, मैंने किसकी बात करी थी, कॉमन सेंस की बात करी थी। और बेटा यहाँ पे कॉमन सेंस क्या है कि हमें ये पता है कि cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है ना, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। और ये सारी टर्म्स किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 0 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, सिंस cos 90 डिग्री यहाँ पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पे हमें किसी बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ी क्या, है ना, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, 1 नहीं होता है ना, कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक कॉमन सेंस को अप्लाई किया। कॉमन सेंस को क्या अप्लाई किया कि हमें पता था cos 90 डिग्री 0 होता है एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शंस में आपको 0 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी आपको 0 दिख रहा है, सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if tan theta is equals to 3 and theta lies in the third quadrant then the value of sin theta is, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है कि थीटा जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा जो है वो कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और बेटा आपको ये पता होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होते हैं, साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेक निगेटिव होता है और कोसेक निगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन और कॉट को अगर छोड़ दिया जाए, सॉरी कॉट और टैन को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पे बाकी सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 3, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होता है, 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो तो जैसे, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। नाउ यहां पे देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखो tan का वैल्यू यहाँ पे कितना है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, तो tan थीटा की जगह पे अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। और इसी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना, 10, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 9, और 1 प्लस 9 कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है। इसी का मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब सेक थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, प्लस माइनस होगी, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 10 मिलेगा। अब प्लस माइनस में से प्लस वैल्यू लेना कि रूट नेगेटिव वैल्यू लेना, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, सिंस थीटा जो है वो क्या है पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, निगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 10, साइड में लिखेंगे सिंस थीटा
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो यहां पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ देखिए सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा, है ना, सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, है ना, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/sec थीटा। तो यहां पे देखो sec थीटा का वैल्यू क्या है, -1/√10, है ना, sec थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस, ठीक है, -√10, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1 कितना, √10, ठीक है, और cos थीटा भी यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी जो है वो क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, cos भी जो है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, -1/√10 मिला, हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहां पे देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखो अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 - cos, cos की वैल्यू कितनी है, -1/√10, तो ये क्या हो जाएगा, -1/√10 का क्या, स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, 10 - 1 बाय कितना, 10 - 1 बाय कितना, 10, और बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, 9/10, है ना, 9/10 का मतलब यहां पे कितना होना चाहिए, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√9/10, है ना, और ±√9/10 इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, 9 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, और डिवाइडेड बाय कितना, √10, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, √10, ठीक है। अब यहां पे देखो अगेन हमें साइन की जो वैल्यू है वो कैसे मिली हुई है, प्लस माइनस मिली हुई है ना, साइन की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कैसे मिली, प्लस माइनस मिली। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे ये पता है, ठीक है ना, एक बात हमें यहाँ पे ये पता है, क्या पता है कि साइन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, सो देयरफॉर साइन इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/√10। आप देख सकते हो कि -3/√10 जो है वो आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, -3/√10 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, आंसर जो है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।